हाँ जी दोस्तों, अनप्लस लर्न पर मैं आपका दिल से स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल पे पहली दफ़ा जुड़े हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी है, ये है डिफेंस सेक्टर। हाँ जी, डिफेंस सेक्टर की ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। एडवांस्ड मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, ये ऑर्डर दिया जा रहा है डिफेंस की तरफ से। और जनरल इंफॉर्मेशन में अगर देखोगे तो टाइप है स्टेल्थ मल्टी कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है जी, ये है बेसिकली फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट जो इंडिया बनाने वाली है और इसके ऑर्डर दिए जा रहे हैं। प्राइमरी यूजर्स है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। ठीक है जी। द एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट इज अ प्लान्ड इंडियन सिंगल सीट ट्विन इंजन ऑल वेदर फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ कंट्रोल मल्टी रोल कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट विच इज डेवलप्ड बाय इंडियन एयरफोर्स, ठीक है, एंड द इंडियन नेवी। तो बेसिकली इसके ऑर्डर जाएंगे और इट इज डिजाइन बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। इसने डिजाइन कर रखा है इसको, ठीक है जी। द एन ऑटोनोमस एयरक्राफ्ट डिजाइन बॉडी अंडर द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, एरोनॉटिकल डिजाइन बाय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी। अब हम देख रहे हैं कि इसका जो मोनोपोली था वो पहले था एचएएल के हाथ में। हाँ जी, एचएएल यही बनाता था, हेलीकॉप्टर्स और फाइटर प्लेन्स बनाता था। क्योंकि एचएएल के द्वारा प्लेन्स जो है देने में बहुत देरी हो रही है, दिक्कत हो रही है, सरकारी तंत्र इतना इफेक्टिव नहीं है, तो इस वजह से पहली दफ़ा सरकार ने ये हिस्टोरिक कदम लेते हुए प्राइवेट प्लेयर्स को ये दे दिया गया है। अब जब प्राइवेट प्लेयर्स को दोगे कोई काम दोगे तो उसमें टेंडर्स आएंगे। टेंडर्स, AMC टेंडर इशूड, HAL सिट्स आउट एज प्राइवेट सेक्टर टेक सेंटर स्टेज। और ये पहली दफा हुआ है कि HAL को जो एरोनॉटिक्स और इनमें मास्टर है उसको साइड बिठा दिया गया है। डिफेंस मिनिस्टर इश्यूज REP फॉर फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ जेट प्रोजेक्ट AMCA, थ्री प्राइवेट प्लेयर्स इन द रेस। HAL इज आउट, HAL बाहर है इससे। तो HAL को तो धक्का लगना ही है, HAL के शेयर के रेट पे भी धक्का लगेगा और इसको इफेक्ट आएगा, पक्का आएगा। क्योंकि जो उनका काम था उनसे काम छीन लिया गया है, उनको हटा दिया गया है और प्राइवेट बंदों को अंदर आने की इजाजत सरकार ने दे दी है। हिस्टोरिक मूव एज थ्री प्राइवेट प्लेयर्स इन द रेस टू बिल्ड AMCA इंडियाज होम ग्रोन स्टेल्थ फाइटर जेट। HAL के लिए धक्का है, ये बहुत बड़ा धक्का है। अब हम फोकस करेंगे, जो HAL तो बाहर चला गया, HAL को तो हटा दिया गया। अब कौन सी कंपनियां हैं जो इनको ये बड़े बड़े ऑर्डर मिलने हैं? तो उनमें से जो पहला नाम आएगा टाटा एडवांस सिस्टम। अब ये टाटा एडवांस सिस्टम इज अ सब्सिडरी ऑफ टाटा सन्स। ठीक है जी। टाटा सन्स इज 100% ओन्ड और इसके कोई लिस्टेड नहीं है शेयर। हमारे मार्केट में, हमारे बाजार में इसमें शेयर लिस्टेड नहीं है, तो हम इस चीज में एंट्री नहीं ले सकते, हम कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में। अब हम दूसरी कंपनी की बात करेंगे। दूसरी कंपनी का नाम है लार्सन एंड टूब्रो, वो लिस्टेड है और हमारे हाथ में है वो, तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं। इसके बहुत बहुत सारे काम है, जैसे लैंड एंड आर्टिलरी सिस्टम बनाया है इसने, फिर पानी का मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी बनाया। LNT तो हर कोने में हर जो काम होगा उसमें होगा, ठीक है जी। और नेवल एंड सबमरीन सिस्टम, न्यूक्लियर सबमरीन सिस्टम में भी इसके प्रोग्राम्स है। प्रोजेक्ट 75 शॉर्ट लिटेज एज प्राइम स्ट्रेटेजी कंस्ट्रक्ट सिक्स एडवांस कन्वेंशनल एयर इंडिपेंडेंट परपुलस AIP सबमरीन, सबमरीन में भी काम है। LNT का तो हर जगह काम है भाई साहब। वॉरशिप्स, पेट्रोल वेसल्स में भी ये काम करते हैं। मिसाइल लॉन्चर्स भी ये बनाते हैं। अब इसमें हम देखेंगे इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हम देखेंगे तो इसके प्रमोटर नहीं है इनमें, जैसे और भी कंपनी होती है जिसमें प्रमोटर नहीं होते हैं, जैसे ITC वगैरह है। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि FIS तकरीबन 19% है, DIS तकरीबन 44% है। गवर्नमेंट की बड़ी कम होल्डिंग है 0.25 और बाकी 37.64 पब्लिक है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ऐसी कंपनियां होती हैं, वेल मैनेज कंपनी होती हैं और इसमें घबराने वाली बात नहीं होती कि प्रमोटर नहीं है, सबसे पहली बात। अब जो दूसरी कंपनी आ रही है उसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, BEL, जो हम सब जानते हैं। ये एरोस्पेस में भी है, सैटेलाइट में भी है, डिफेंस में भी है, हर जगह काम है इसका। एडवांस एवोनिक्स सूट्स भी बनाती है, हेलीकॉप्टर इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर बनाती है, एयर डिफेंस कंट्रोल बनाते हैं। और
जो इसका जो सबसे बड़ा काम है रेडार्स का अगर हम नाम लेते हैं सर्विलेंस रेडार, तो BEL का ही काम है ये। तो ये एक बड़ी ASR जो हम कहते हैं इसको, ठीक है जी। अब उसके बाद जो तीसरी कंपनी आती है वो है भारत फोर्ज, जिस कल्याणी ग्रुप से है, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत बढ़िया शहर है भारत फोर्ज। मैंने पहले भी कहा हुआ है आपको, 1200-1300 पे था, 1800-1900 पे आ गया। ये बहुत अच्छी कंपनी है, फोर्जिंग मेटल्स, ऑटोमेटिक डिफेंस, एनर्जी, हर चीज़ में इसका काम है, ठीक है जी। ये भी एक मिशन क्रिटिकल लैंडिंग गियर सिस्टम, इसका बहुत काम है भी इस कंपनी का, ठीक है। वर्ल्ड क्लास इंडिजिनियस आर्टिलरी सिस्टम्स भी करते हैं इनका बेसिकली। अब इसके बाद जो कंपनी आती है वो आती है BEML। हाँ जी, BEML भी आपने नाम सुना है। BEML हैवी ड्यूटी हाई मोबिलिटी व्हीकल्स भी बनाती है, क्रिटिकल ग्राउंड सपोर्ट प्लेटफॉर्म इसका भी काम है। ये डिफेंस वगैरह में भी, टैक्टिकल टैंक माउंटेड माइन क्लियरिंग ट्रॉल असेंबलीज, इसका भी वही काम है डिफेंस का, ठीक है जी। और एयरक्राफ्ट टोइंग ट्रैक्टर्स भी बनाते हैं। तो हिस्टोरिक डिसीजन है, 3 प्राइवेट प्लेयर आ गए। अब आप सोचोगे कि 3 प्राइवेट प्लेयर बोल रहे हो, अब 3 प्राइवेट प्लेयर ऐसे हो रहे हैं क्योंकि मोनोपोली खत्म हो गई उसकी, HAL की मोनोपोली खत्म कर दी इन्होंने। अब 3 प्राइवेट प्लेयर कैसे आ रहे हैं? 3 प्राइवेट प्लेयर जैसे टाटा अपने आप बना लेगा, उस कैपेबिलिटी है। L&T या इसके साथ कर लेगा, BEML के साथ या BHEL के साथ, और जो कल्याणी फौज वाला है वो BEML के साथ कर लेंगे। मतलब मोटा मोटी 3 कंपनियां ही हैं जो काम करेंगी इनमें, क्योंकि HAL का तो मामला खत्म हो गया, ना वो प्राइवेट हेलीकॉप्टर बना सकते हैं, ना प्लेन में, इनको तो हटा दिया गया। और पीछे हमने खबर भी देखी थी, अडानी ने इटालियन मेजर लियोनार्डो टाइप के इनके साथ टाइप किया था, मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। अडानी भी बनाने वाला था, और तकरीबन एक डेकेड में, तकरीबन 10 साल में 1,000 हेलीकॉप्टर भी बनाना है उन्होंने। तो मतलब समझ लो कि प्राइवेट बंदे ही आ रहे हैं इसमें, और HAL का काम तमाम हो चुका है। तो HAL को धक्का तो लगना ही लगना है। और यही आपको मैंने खबर देनी थी। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।